हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग ने 4 तक कर लिया था। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब कि 5वें नंबर का क्वेश्चन जो हम आज पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। कह रहे क्या क्लास एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम अंक मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है, तो 210 होता है। इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करना है। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि शेफाली कोई एक लड़की है जो क्या करी है कि गणित और अंग्रेजी का एग्जाम दे रही है। उसको टोटल अंक कितने हो रहे हैं, तो बोल रहा है कि टोटल 30 अंक। ठीक है, लेकिन अगर गणित में 2 ज्यादा और अंग्रेजी में 3 कम मिलते, अगर तब उनका गुणनफल किया जाता तो वो कितना होता, तो 210 के बराबर। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कि आखिर उसको गणित में कितने अंक आए थे और अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि गणित में उसको x आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं, लिख दीजिए कि यहाँ पे माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x मान लेते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है। अब अंग्रेजी में कितना आएगा टोटल, तो वो बोल रहा था कितना आना है, तो 30 आ रहा था। तो इसका मतलब कि जितना भी आया होगा 30 में से उसको माइनस कर दीजिए x को, तो 30 - x ये हो गया अंग्रेजी का। अब प्रश्न अनुसार जो बोल रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। और गणित में क्या कर रहा था, 2 ज्यादा करने को बोला था, तो x + 2 ज्यादा कर लिए। और अंग्रेजी में बोला है क्या, 3 कम करिए, तो 30 - x तो अंग्रेजी का हो गया, साथ में 3 कम कर देंगे। और दोनों का गुणनफल करने पे कितना आ रहा है, तो 210 ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, बन गया हमारा समीकरण। तो x + 2 ये हो गया, और इसको करेंगे तो इंटू ये हो जाएगा 27 - x बराबर 210। फिर से इसको करेंगे, इसमें दोनों से गुणा करेंगे, फिर वैसे करेंगे। तो इसमें करेंगे तो 27x - x² प्लस का 27 दूनी का ये हो जाएगा 54 - 2x बराबर कितना, तो 210 ये हो गया। ठीक है, अंक वाले को अंक की तरफ रखते हैं। फिलहाल में इसको यहाँ लिखते हैं x², फिर माइनस का 2 ये वाला और ये वाला, x में ये भी है और x में ये भी है, तो दोनों ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये टोटल आएगा 25 प्लस का 25x हो गया। और फिर यहाँ पे 210 है और इधर आएगा तो ये माइनस का 54। ठीक है, फिर -x² प्लस का 25x, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 6, 5 और ये हो जाएगा 156। ये कितना हो गया, तो 156 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेके सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो x², फिर ये हो जाएगा माइनस का 25x और ये भी क्या हो जाएगा, तो प्लस का 156 बराबर 0। अब 156 को ऐसे तोड़ना है हमको। 156 को कैसे तोड़ेंगे, तो जैसे हम लोगों ने पीछे सीखा था कैसे तोड़ना था, तो 156 कैसे एलसीएम टाइप का निकालिए। तो 2 से लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 78, फिर 2 से लेके जाएंगे तो 39, और फिर 3 से ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 13। अब लाना है कितना, 25, तो 25 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देते हैं 6 दूनी का 12, 12 और 25 जोड़ेंगे तो 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 12 और 13 ले लेते हैं। तो x² माइनस का 12x और माइनस का 13x प्लस का कितना, तो 156 बराबर कितना, 0। अब इसमें x कॉमन है तो ले लेते हैं, x माइनस ये कितना आ जाएगा, तो 12। इसमें -13 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस का कितना, 12 बराबर 0। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा x माइनस का 13 और x माइनस का 12 बराबर कितना, तो 0। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जब x माइनस 13 बराबर 0, तब क्या होगा, तब x बराबर हो जाएगा कितना, तो 13। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, तब x बराबर हो जाएगा प्लस का 12। तो अगर गणित में अगर अंक 13 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि चूंकि गणित में अगर उसको 13 प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में यानी x यानी कि 13 हो जाएगा। तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा 30 - x, इसका मतलब कितना, तो ये हो जाएगा 30 में से 13 घटाएंगे तो ये बच जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे कितना, सॉरी 17। ठीक है, 17 हो गया। और फिर अगर हम मानेंगे कि गणित में मेरा आया है x, और x का वैल्यू हम मानेंगे क्या, x, और x का वैल्यू आया है कितना, 12। अब इसके अनुसार निकालेंगे तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस का x, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 18। तो ये दोनों या तो 12, 18 आंसर आएगा या फिर 17, 13 आंसर आएगा। ये हो गया आराम से, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं।
तो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो आयत का मतलब खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें तो आपको ये मालूम है क्या कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, तो 30 मीटर ज्यादा है। और साथ में जो बोल रहा है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितनी है, तो 30 मीटर अधिक है। तो हम कोई एक चीज मान लेते हैं, मान लीजिए कि सबका कंपेरिजन छोटी भुजा से हो रहा है तो हम छोटी भुजा को ही मान लेते हैं। तो मान लेंगे क्या कि माना कि छोटी भुजा हम मान लेते हैं कितना, तो x, ये हो गया। तो अब बताइए बड़ी भुजा कितनी होगी, बोला है कि छोटी भुजा से वो कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, तो x + 30, तो ये हो गया बड़ी भुजा। और विकर्ण कितना होगा, तो बोला है कि छोटी भुजा से वो कितना अधिक है, तो 60 अधिक है, तो x + 60, ये हो गया। सब मीटर में दिया हुआ है तो सबको मीटर में लिख देते हैं। अब बताइए आयत का विकर्ण आपको मालूम है कि क्या आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे कि √ बड़ी पहली भुजा का स्क्वायर इंटू दूसरी भुजा का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे लिख देते हैं आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है पहली यानी कि छोटी भुजा या बड़ी भुजा जो भी कहना कर लीजिए, भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब बताइए आयत का विकर्ण कितना है, तो आप बोलेंगे x + 60, x + 60 लिख दिए यहाँ पे। और ये पहली भुजा कितनी है, तो x लिख देते हैं। फिर दूसरी भुजा है x + 30, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे बताइए ये रूट है, इधर आएगा तो ये बन जाएगा x + 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको करेंगे तो x स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस a + b के होल स्क्वायर पे बैठा देते हैं, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर तो हो जाएगा 900 प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह पे x और b की जगह पे है कितना, तो 60, तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 60x, ये हो गया। और फिर से इसको कर देते हैं, इसको भी a + b के पे बैठा देते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 3600 और प्लस 2ab, तो यानी ये कितना हो जाएगा, तो 120x हो जाएगा। सबको इधर ही लेके आ जाते हैं, तो -x स्क्वायर फिर -x स्क्वायर फिर -900 माइनस का 60x, ये हो गया बराबर में 0। ये देखिए प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, एक से तो एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला तो सिर्फ -x स्क्वायर बचा हुआ है। अब ये अंक यहाँ पे 120x और यहाँ पे कितना, तो 60x घट जाएगा, तो ये जगह प्लस का 60x बचेगा। अब यहाँ पे 3600 में कितना घटाना है, तो आपको 3600 में 900 घटाना है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा प्लस का कितना, तो 2700, ये हो जाएगा कितना, बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस चाहेंगे हम कॉमन लेना, तो माइनस कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो सब जितना भी साइन है क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस वाले को प्लस कर देंगे, ये तो ये हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो गया, तो ये वाला माइनस में आ जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा और बराबर ये क्या हो गया 0। अब इसको हम थोड़ा सा, अब ये हमारा अगर गुणनखंड विधि करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इससे हम इसको क्या कर लेते हैं, इससे अच्छा हम इसको क्या फॉर्मूला पे बनाए थे, द्विघात फॉर्मूला पे। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला पे, तो सबसे पहले डी निकाल देते हैं। डी बराबर क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, तो b कितना है, तो 60 दिया हुआ है, फिर -4 और a कितना है, तो 1 और c कितना है, तो ये हो जाएगा 2700, हो गया। ये इसको करेंगे तो 3600, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, गुणा करेंगे तो हो जाएगा इतना, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 144 पे 00, ये हो गया। अब x का लगा देंगे, x वाला फॉर्मूला, तो x बराबर क्या होता है, -b + -√d और बटे में कितना, तो 2a हो गया। -b कितना है, तो आप बोलेंगे कि b कितना है, तो बोलेंगे 60 और एक फॉर्मूला में भी है, तो माइनस माइनस 2 माइनस हो गया प्लस माइनस और फिर अंडर रूट, ये इतना था, ये हो गया 2 × a की जगह पे कितना है, तो 1 है। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा, एक बार प्लस को लिखेंगे एक बार माइनस को लिखेंगे, तो ये प्लस में लिख देते हैं और ये हो जाएगा 12, 120 आएगा, बट्टे में कितना, तो 2 और 1 लिखते हैं 60 माइनस का 120 बट्टे में कितना, तो 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 60 और 120 ऐड करेंगे तो 180 बट्टे में कितना, 2 और 1 था, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो माइनस का 60 बट्टे में 2। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 90 और इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 30, ये हो गया एक 90 और एक हो गया माइनस का 30। अब बताइए किसी भी भुजा की लंबाई माइनस में होगी, तो आप बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब कि x का मान हमेशा हमें ऋणात्मक नहीं चाहिए, तो x का मान ऋणात्मक, यहाँ लिख दीजिए ऋणात्मक अमान्य है, तो छोटी, इसलिए छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगी, छोटी भुजा, तो हम लोगों ने माना था क्या, छोटी भुजा x, तो छोटी भुजा x थी, इसका वैल्यू कितना आ गया 9। और बड़ी भुजा कितनी होगी, तो बड़ी भुजा भी लिख देते हैं, तो वो थी x + का 30, तो हो जाएगा x + 90 बराबर ये हो जाएगा 120
20। ये हो गया मीटर में, ये भी मीटर में, 2 ही निकालना था। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आराम से हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या है, इजी ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे। अगर आपको मानना है तो 2 टाइप का भी मान सकते हैं, और मानना है तो 1 टाइप का भी, मतलब 1 चर में भी मान सकते हैं और 2 चर में भी। तो इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा 2 चर में करके देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या y। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। बोला है क्या कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार अंतर, यानी कि वर्गों का, यानी पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर, अंतर कितना है, तो दिया हुआ है 180। तो ये चीज तो हमारा एक समीकरण बन गया यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि जो दूसरी छोटी संख्या का वर्ग, तो ये तो पहली शर्त थी। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या बोला है, दूसरी शर्त बोला है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। तो छोटी संख्या यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में से ना छोटी संख्या का, इसका मतलब छोटी क्या होगी, y। तो y का स्क्वायर बराबर कितना है, तो बड़ी संख्या के 8 गुनी है। तो ये हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस ये है, इसमें हम वाई स्क्वायर का क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ना कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, तो 180। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना है, तो 8x है। और ये इसको भी इधर ही लेके आते हैं। अब ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक समीकरण दिख रहा है अच्छे से। तो अब समीकरण दिख रहा है, अब इसको हम आराम से सॉल्व कर देंगे। तो आपको जो मन कर द्विघात सूत्र लगाइए या फिर कुछ भी। तो 180 को अगर हम तोड़ने जाएंगे तो लाना कितना है, 8। तो 10 और 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 10 करेंगे तो कितना आएगा, तो 180 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब 18 और 10 करते हैं। अब बड़े वाले को क्या रखेंगे, माइनस में, क्योंकि हमको लाना किस में है, तो माइनस में। तो ये -x हो गया और यहाँ पे प्लस का 10x रख देंगे। अब -180 बराबर कितना, तो 0। कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा x, तो ये बच जाएगा x माइनस का 18 और यहाँ पे प्लस, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे। ठीक है, 10 लेंगे तो x माइनस का ये भी कितना आ जाएगा, तो 18 बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस का 10 और यहाँ आ जाएगा x माइनस का 18 बराबर कितना, तो 0। अब फिर जब तब लिख लेंगे कि जब, फिर लिखिए कि जब x प्लस का 10 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला है फिर जब x माइनस का 18 बराबर 0, तब x बराबर कितना होगा, तब x बराबर हो जाएगा प्लस का 18। तो आपको फिर से मालूम है कि x का मान ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान ऋणात्मक अमान्य है, इसलिए क्या, तो बड़ी भुजा हो जाएगी कितना, x। तो बड़ी भुजा कितनी है, 18, ये हो गई। ठीक है, और छोटी भुजा ले लेते हैं। तो छोटी भुजा क्या थी, तो आप बोलेंगे छोटी भुजा हमारी थी वाई स्क्वायर बराबर कितनी थी, तो ये थी 8x, ठीक ना। तो x का वैल्यू रख दीजिए, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रखते हैं। 8 इंटू कितना रखेंगे, 18, 8 इंटू 18 इंटू 8, यही। तो ये हो जाएगा y बराबर, इसको करेंगे तो 18 8 144, और ये स्क्वायर कर रहा है इधर आएगा तो अंडर रूट, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, तो 12। तो ये हो गया एक आंसर, बड़ी भुजा और छोटी भुजा कितनी होगी, 18। ये दोनों ही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक तो 7 तक हो गया। अभी इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो 4 क्वेश्चन बचे हैं। ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।